ओम शांति। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी दुर्गा के नव स्वरूपों में देवी चंद्रघंटा तीसरा अवतार है। माता पार्वती का सुहागन रूप ही देवी चंद्रघंटा है। इनकी पूजा से भक्त साहस, वीरता और विनम्रता के गुणों को प्राप्त करते हैं। महादेव से विवाह होने के बाद माता पार्वती ने अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया। इस कारण से ही उन्हें चंद्रघंटा नाम पड़ा। देवी को सिंह पर सवार होकर युद्ध मुद्रा में दिखाया गया है। देवी ने अपने 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तीर कमान, तलवार, कमल, चक्र, जपमाला, कमंडल और शंख धारण किए हैं। एक हाथ को वरदानी मुद्रा में दिखाया गया है। असुरों का संहार करके उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। इस स्वरूप से ही उन्होंने असुरों के चंगुल से देवताओं को मुक्त कराया था। देवी दुर्गा को ही चंद्रघंटा, चंडिका, रणचंडी आदि नाम से पुकारते हैं। भक्तों का यह विश्वास है कि देवी की कृपा से उनके सारे पाप, कष्ट, शारीरिक दर्द, मानसिक वेदना और भूत प्रेतों की बाधाएं मिट जाती हैं। शिव महापुराण के अनुसार देवी चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में शिव की शक्ति है। अपने माथे पर अर्धचंद्र को धारण करने वाली देवी चंद्रघंटा का तीसरा नेत्र सदा खुला रहता है। देवी का यह स्वरूप सुंदरता, आकर्षण और अनुग्रह के लिए उदाहरण है। एक और देवी चंद्रघंटा को शीतला देवी के रूप में चित्रित करते हैं, तो वही दूसरी ओर भयानक स्वरूप में भी दिखाते हैं। जो भी भक्त देवी माँ के समीप आते हैं, वे देवी माँ की दिव्यता और शक्ति का अनुभव करते हैं। दुष्टों का नाश करने वाली और शिष्टों की रक्षा करने वाली शिव शक्ति ही देवी चंद्रघंटा है। ऐसा कहा जाता है कि देवी के अर्धचंद्राकार के घंटे की आवाज से हजारों असुरों ने मृत्यु को प्राप्त किया। देवी चंद्रघंटा का आध्यात्मिक रहस्य। शिव को प्राप्त करके उनकी सर्व शक्तियों के अधिकारी होने का स्वरूप ही देवी चंद्रघंटा है। आसुरी गुणों रूपी असुरों का संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा ही देवी चंद्रघंटा है। जब देवी चंद्रघंटा शिव ज्ञान का घंटा नाद करती है, तब उस ज्ञान की रोशनी में हजारों मनुष्यात्माएं विकारी गुणों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तीसरे नेत्र का अर्थ है ज्ञान अथवा समझ। अंतर्निहित दुर्गुणों को देखने के लिए ज्ञान नेत्र की आवश्यकता होती है। तीसरे नेत्र का खुलना माना दुष्ट गुण और दुष्ट शक्तियों को भस्म करना है। निराकार परमपिता शिव परमात्मा कलयुग के इस अंतिम समय में धरा पर अवतरित होकर सत्य ज्ञान का घंटानाद करके मनुष्य आत्माओं को जागृत करते हैं। सबको त्रिकाल ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। इस कार्य को संपन्न करने के लिए शिव शक्तियों का सहारा लेते हैं। जब शिव शक्तियां ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर निराकार शिव परमात्मा से अपनी मन बुद्धि जोड़ती हैं, तब ही सबके ज्ञान नेत्र खुलते हैं। देवी चंद्रघंटा के 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। ये देवी में निहित 10 शक्तियों को प्रतिनिधित्व करते हैं।
सिंह पर सवार होना प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की शक्ति को सूचित करता है। त्रिशूल त्रिकाल और त्रिलोक ज्ञान का प्रतीक है। गदा ज्ञान बल का सूचक है। तीर कमान माया अथवा विकारी गुणों से युद्ध करने के निशान है। तलवार ज्ञान के जौहर का प्रतीक है। कमल पुष्प पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य का सूचक है। घंटा आत्म जागृति और परमात्मा जागृति को सूचित करता है। कमंडल तपस्वी का प्रतीक है। जपमाला सदा परमात्मा के प्रेम में मगन रहने का प्रतीक है। वरदानी हस्त आशीर्वाद अथवा वरदान देने का प्रतीक है। इनके अलावा अर्धचंद्र शांत और शीतल गुणों को प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा नेत्र ज्ञान अथवा समझ का प्रतीक है। देवी चंद्रघंटा सदा अपने हृदय में निराकार परमात्मा शिव को समाये रहती है। इससे दिव्यता का प्रकाश छा जाता है। इस तरह देवी चंद्रघंटा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम देवी चंद्रघंटा के वास्तविक अर्थ समझकर नवरात्रि मनाते हैं, तब ही हमें शिव शक्ति बनने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी शिव के ज्ञान को प्राप्त करके उनके विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो हम भी शिव शक्तियां बन सकती हैं। ओम शांति।